हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर के न्यू क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू किया गया है नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा। यहाँ पर ट्रायल शुरू कर दिया है, वो किसने किया है? देखिए आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन सॉलिडेरिटी ट्रायल की शुरुआत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सहित कोविड-19 के खिलाफ 4 दवाइयों की सुरक्षा और दक्षता और उनके संयोजन के मूल्यांकन के लिए की गई थी। ठीक है ना, कौन सी आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, ठीक है ना, उसके लिए की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो महानिदेशक हैं, ठीक है ना, इस समय महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ग्रेबियन जो है यहाँ पर हैं। ठीक है ना, वैसे जो अध्यक्ष हैं वो आपके मैंने बताया था इससे पहले भी, डॉक्टर हर्षवर्धन करके बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। यहाँ पर सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपका, देखिए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा वो जरा देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? गोविंद सिंह, स्मृति ईरानी, रामकृष्ण अय्यर या फिर आपका पेरियार स्वामी कुमारन। तो देखिए पेरियार स्वामी कुमारन बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। 26 मई 2020 को इन्हें बनाया गया। कितने को? 26 मई 2020 को यहाँ पर बनाया गया। सिंगापुर गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वर्तमान में अक्टूबर 2016 से कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। इन्होंने जो है जावेद अशरफ का पद ग्रहण करके जावेद अशरफ ने 2016 में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभाला था। तो ये किसकी जगह ले रहे हैं? जावेद अशरफ की जगह ले रहे हैं। जावेद, ठीक है ना, जावेद अशरफ की जगह यहाँ पर ले रहे हैं। जावेद अशरफ की जगह आपका यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए किस कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? वो आपको बताना है। कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ में समझौता किया है वो आपका फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, जिसकी बहुलांश हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, उसने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में आम किसानों की सहायता के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सी राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाने रखने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करने वाली है? तो आपको बतानी है परियोजना कौन सी शुरू करने वाली है। देखिए ये आपकी होने वाली है कर्नाटक में। ठीक है ना, कर्नाटक में नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों का मानकीकृत और मजबूत स्वास्थ्य भंडार होगा। परियोजना के तहत सरकार राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों को सर्वेक्षण करेगी। सर्वे करने वाली टीम में राजस्व अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल होंगे यहाँ पर। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य द्वारा वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार आयोजित किया गया है? तो ये है आपका राजस्थान। राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर बने। भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग में राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर आप अपनी स्कीम जानी व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर वो थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पाक द स्टील बॉम्बर विमानों का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, ये जो किया जा रहा है वो रूस के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर रूसी संघ ने अपने प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर के निर्माण की पहल शुरू करी है। निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। रूसी विमान पाक DA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के USB-2 रणनीति स्टील बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है ना। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है। कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट तो देखिए, यहाँ पर जो है आएंगे आपके वो आएंगे अनिल किशोरा। अनिल किशोरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका। 27 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के गवर्नर की बैठक में शामिल ये हुए और स्थापना 2024 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संघाई चीन में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक और विकास को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास समर्थन करना भी इसका उद्देश्य यहाँ पर है। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट आप कैसा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने, अच्छा जी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका बनेगा आंसर महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। भारत ने किस राज्य की सड़कों को सुधारने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है महाराष्ट्र। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? हंगर दिवस, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका 28 मई को। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार भूख से पीड़ित लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन 2015 के बाद इसमें वृद्धि हुई है। गरीबी और भुखमरी के बीच एक स्पष्ट संबंध है, जो बदले में उन मुद्दों के एक मेज़बान से जुड़ा हुआ है जिनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सभ्य काम के अवसर, महिलाओं और लड़कियों के अधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन शामिल है। भूख से मरे हुए जो लोग हैं उनके लिए सशक्त और प्रोत्साहित करने की सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और समय दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर तक हर्बल सड़कों का विकास करेगी वो आपको बताना है। तो ये है देखिए उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर तक हर्बल सड़कों की विकास करेगी। सड़कों पर जमीन के दोनों तरफ हर्बल और औषधीय पेड़ होंगे। पेड़ों का रोपण राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ किया जाएगा। पेड़ और सड़कों के किनारे हर्बल गार्डन सड़कें हवा में बैक्टीरिया और अन्य बीमारी को दूर रखेंगी और औषधि और फलदार पौधे जैसे पीपल, नीम, सहजन
पेड़ ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियां किस्मों की सड़कों के किनारे पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ ने हाल ही में एक नई टीम के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 732 मिलियन बिल्कुल सही आंसर है आपका। 732 मिलियन बिल्कुल सही आंसर है आपका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। मेंबर्स 189 कंट्रीज जो है यहाँ पर मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 189 जो कंट्रीज हैं वो क्या हैं, मेंबर हैं यहाँ पर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टलियानिया जियोग्रिबा। चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ हैं यहाँ पर। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के बारे में जानिए। कैपिटल ढाका है। जो आपकी आईएमएफ जो है वो आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने बता दिया। बांग्लादेश के बारे में कैपिटल ढाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। चीफ जस्टिस सैयद महमूद हुसैन हैं। ठीक है ना। और डिक्लेयर्ड कब हुआ था ये आपका, पाकिस्तान से अलग डिक्लेयर्ड 26 मार्च 1971 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, 16 दिसंबर 1972 को। कॉन्स्टिट्यूशन का कब लिखा गया था बांग्लादेश का, 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पर लिखा गया। सॉरी 1972 को यहाँ पर लिखा गया आपका। और बांग्लादेशी टाका यहाँ पर क्या क्या चलती है, इसकी करेंसी चलती है। विश्व हंगर दिवस, ये क्वेश्चन अभी भी आया है और इससे पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं है, हमें बहरहाल आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आएगा 29 मई। कारण मैंने टोटल बता दिया था उसमें भी आपको। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वरिष्ठ प्रमुखों के कर अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है, यहाँ पर वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है, वो है आपका रूस। ठीक है ना, वो आपका कौन सा है, रूस आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के टैक्स अथॉरिटीज़ के प्रमुखों की बैठक में आयोजित की गई यहाँ पर। ठीक है ना। ब्रिक्स इज द एक्रोनिम ऑफ एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमेजिंग नेशनल इकोनॉमिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडियन, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये देश आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाया जाता है। गोवा जो है अपना राज्य दिवस कब मनाता है वो आपको बताना है। गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाया जाता है। गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाया जाता है। गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई, 28 मई, या आपका यहाँ पर कहेंगे 23 मई या 30 मई। तो गोवा अपना जो राज्य दिवस मनाता है वो 30 मई आपका यहाँ पर मनाता है। ठीक है ना। हाल ही में योगेश गौर का निधन हो गया है, वे कौन थे। योगेश गौर जो है, योगेश गौर का निधन हो गया, एक गीतकार थे ये। ठीक है ना, ये कौन थे, एक गीतकार थे, अनुभवी गीतकार योगेश गौड़, जो आनंद में कहीं दूर जब दने ढले, जिंदगी कैसी है पहेली जैसे मशहूर गीतों के लिए जाने जाते हैं। उनका निधन हो गया है। 70 के दशक के हिंदी सिनेमा में ये प्रमुख गीतकार यहाँ पर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इनमें गीतकार थे यहाँ पर सबके। निम्नलिखित में से कैसे किसे विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके यहाँ पर
थिएटरी डेलापोर्ट करके, थिए थियरी डेलापोर्ट, ठीक है ना, थियरी डेलापोर्ट करके आपको ध्यान रखना है। और ये आप दिल्ली नीमच वाला की जगह लेंगे, ठीक है ना। ये जय किसके लेने वाले हैं? आप दिल्ली नीमच वाला की ये जगह लेंगे, नीमच वाला की ये क्या लेंगे यहाँ पर जगह लेंगे, ठीक है ना, नीमच वाला की जगह लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किरणजीत को विश्व एथलीट द्वारा 4 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है कि वो 4 साल तक वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह हैं आपका दौड़ से, यहाँ पर दौड़ से हैं आपके यहाँ पर। पिछले साल भारतीयों के बीच टाटा स्टील कोलकाता 25 के जीतने वाली लंबी दूरी की धावक यहाँ पर हैं ये, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने निलंबित कर दिया गया है। इसलिए कौर के नमूने को दोहा में बांडा मान्यता प्राप्त परंपरागत प्रयोगशालाओं की परीक्षण किया गया था। सकारात्मक टेस्ट के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ सामने आई कि अगर ये दौड़ने से पहले व्यक्ति कुछ खा पी ले तो उसकी मसल जो है ज़्यादा से काम करती हैं, जल्दी से काम करती हैं और थकान उनमें नहीं होती है, वो चाहे कितना भी दौड़ ले। तो ऐसा टेस्टिंग यहाँ पर हुई तो ये उसमें आ गई, इसलिए यहाँ पर जो है ना रोक दिया गया है, ठीक है। इनमें से किस राज्य सरकार ने वापस आए प्रवासियों को मुख्यमंत्री स्वराज योजना जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है? वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए ये किसके द्वारा, मुख्यमंत्री स्वराज योजना उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर की गई है, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों के को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको यहाँ पर। निम्न में से कौन भारतीय खेल प्राधिकरण प्राधिकरण एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के वर्तमान महानिदेशक हैं? तो ये आपके हैं संदीप प्रधान करके यहाँ पर हैं, संदीप प्रधान करके आपके यहाँ पर हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र ने किस राज्य में 2020-21 के 2000 जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ की रुपए की मंजूरी दी है, 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा? छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल रायपुर पड़ती है, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर स्टेट बना था ये। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो है 27। गवर्नर ऑफ अनसुईया यूके करके हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। लोकसभा में 11 सीट है, राज्यसभा में 5, ठीक है ना, और आपकी 3, और विधान परिषद में 90 सीटें आपकी यहाँ पर हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जानेंगे।
1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ मराठा शासन नागपुर के भोसले के अधीन था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को एक नए राज्य गठन करने वाला ये मध्य प्रदेश में विलय हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 44 वर्षों तक उस राज्य का हिस्सा बना रहा और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी भाषा जिलों को विभाजित करके राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी हैं और पहले राज्यपाल जो है DN साहा हैं यहाँ पर, ठीक है ना। DN साहा हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर फेस्टिवल ध्यान रखेंगे, चंपारण मेला आपका लगता है, हैरली फेस्टिवल, गोश फेस्टिवल, ठीक है ना, और मदाई फेस्टिवल, वेस्टर लोकोत्सव, ठीक है ना, दशहरा यहाँ पर आपको मनाया जाता है। तो ये बहुत वहाँ के चर्चित जो हैं फेस्टिवल हैं आपके यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने आधार के माध्यम से मुक्त सरकार की पैन कार्ड की सुविधा लॉन्च की है? पैन कार्ड की सुविधा लॉन्च की है तो आपकी यहाँ पर की है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर की गई है। निर्मला सीतारमण के द्वारा यह यहाँ पर की गई है। आधार नंबर किस प्रकार से? आधार नंबर से पैन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए है जिनके पास वैध आधार संख्या और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है, ठीक है। कागज रहित है और इलेक्ट्रॉनिक पैन ई पैन आवेदकों को मुफ्त में जारी किया जाता है। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला यहाँ पर है। INS कलिंग करके आपको ध्यान रखना है। INS कलिंग बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये यहाँ पर आपकी समाप्ति हो गई करंट अफेयर की। ओके, थैंक यू।